तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 6 विज्ञान कक्षा 10 जो कि आपको 30 तारीख को प्रोवाइड की जाएगी। बट इसमें कार्यपत्रक और डेट लिखी नहीं है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो फर्स्ट 1 से 5 हमको इस पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देना है, जो क्वेश्चन है 1 से 5। तो आप पैराग्राफ को पढ़ लेना, हम डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन और साथ में उनके आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन राइट है, बिंब के समान आकार। साइड में आंसर लिखे आ रहे हैं, आप ऐसे नोट करते चलना। सेकंड क्वेश्चन, आप दर्पण से कितनी दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, दर्पण होगा तो इसमें डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, या तो समतल या फिर उत्तल। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण में देखने का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, दोनों ए और बी, क्योंकि जो ए लिखा हुआ है प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बहुत छोटा बनता है, दूसरा प्रतिबिंब दर्पण के बहुत करीब बनता है, दोनों राइट हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा, ए और बी। फोर्थ क्वेश्चन है, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा, अवतल दर्पण। ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, ध्रुव और फोकस के बीच बिंब की स्थिति के लिए आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, तो यहाँ पर अवतल होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, अवतल। ठीक है, 1 to 5 क्लियर है। अगला क्वेश्चन 6, स्पष्ट कीजिए कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर क्यों परिवर्तित होती है। तो 6 का फर्स्ट लिखना है आपका आंसर, 6 का फर्स्ट, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण सामान्य के साथ स्थित होते हैं, मतलब एक ही जैसे। ठीक है ना। संपर्क बराबर में भी बोल सकते हो, संपर्क का ये बिंदु 90 पर मिलेगा जहाँ वक्रता की त्रिज्या आपतित किरण बनाने वाली स्पर्श रेखा के लंबवत होती है और परावर्तित किरण एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं। ये आपका आंसर नंबर 6 का फर्स्ट हुआ। अगला 6 का सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन सेकंड है 6 का, कह रहा है कि हवा से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति 0.5 गुना कम हो जाती है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो माना वायु में प्रकाश की गति ये माना गया है, ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो तब माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी आधी इसकी, तो 3 × 10⁸/2 कर देंगे। तो 2 से हम इसको भाग कर देंगे तो कितना आएगा 1.5, यानी कि 1.5 × 10⁸ ऐसे लिख देंगे, पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो माध्यम में अपवर्तनांक बराबर, तो C/V का मतलब ये C था ये V था, तो C पर C की वैल्यू और V पर V की वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10.8 ऊपर नीचे से में कट जाएगा, फिर ये 3/1.5, तो इसको हम गुणा कर लेंगे तो बराबर बनेगा। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे 15, 15 × 30 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, 15 × 15, 15 × 30। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है 6 का सेकंड। अगला क्वेश्चन 7 है बच्चों, कह रहा है 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एल्यूमिनियम के खोखले गोले की बाहरी सतह के दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यह किस प्रकार का गोलीय दर्पण होगा। तो त्रिज्या दे रखे 50 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है R/2। ठीक है ना, F बराबर लिख लेना, R/2 ये F होता है। ठीक है, तो R पर त्रिज्या 50/2 भाग करेंगे 25 सेंटीमीटर, 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि किस प्रकार का गोलीय दर्पण होगा, तो लिख देना ये उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, आंसर 7 हो गया। अगला क्वेश्चन 8 है बच्चों, 2 सेंटीमीटर आकार वाले वस्तु 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है कोई वस्तु। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार भी निकालना है। तो आंसर 7 में देखो, ऊंचाई दे रखा है H1 2 सेंटीमीटर, फोकस दूरी F। तो यहाँ पर पहले देखो दर्पण कौन सा है। ठीक है ना, इसमें अवतल दर्पण की बात की गई, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और वस्तु की दूरी यू भी माइनस में हो जाएगी, ध्यान रखना। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दोनों माइनस में हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना दर्पण सूत्र से फॉर्मूला होता है 1/u की साइड लाएंगे तो ये प्लस के इधर माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे जो है। ठीक है, तो ये 1/f, f कितना है
-15 तो माइनस इधर लगा दिया माइनस, फिर 1/u, u कितना है -30, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा आगे। फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू रखने के बाद में इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा -1/30 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के एलसीएम इतना ही आएगा, 15 का पानी इसमें 2 बार जाएगा तो ये आएगा बराबर 2 एकम 2 माइनस ये आ जाता है 2 माइनस ये -2 प्लस 1 आता है बटे 30। ठीक है, ये बराबर सोल्व करने पर फिर इतना आ जाएगा, तो इसको त्रियाकार पार गुणा करेंगे तो b बराबर आ जाएगा कितना 30 सेंटीमीटर माइनस में। तो आवर्धन हम निकालेंगे, फॉर्मूला H2 - H1 बराबर होता है -b/u के। तो H1 कितना दे रखा है 2, यहाँ पर H1 2 रख देंगे, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 30 से 30 कट जाएगा, कुल मिला के क्या बचा -1। ठीक है, तो ये बटे 1 लगा के त्रियाकार पार गुणा होगा तो H2 का वंश हो गया H2 और 2 एकम 2 -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस प्रकार हो जाएगा। तो माइनस है तो आधा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा क्योंकि माइनस में है। क्लियर है, ये आंसर नंबर कौन सा हो गया ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। तो बच्चों आंसर 9 स्टार्ट करेंगे। तो देखो ध्यान से, फोकस दूरी अब दे रखा 18, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी 24। यहाँ लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यानी उपयोग करेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है लेंस सूत्र का। तो इसकी वैल्यू रखेंगे v पर v, f पर f, u का पता नहीं ऐसे रहने दो। अब इस नंबर को साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा, -1/u इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर 24 18 के एलसीएम 72, फिर 24 में 72 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, तो ऊपर 1 से गुणा होगा 3 आएगा, -18 का 4 बार जाएगा इसमें, तो उसके बाद में 1 से गुणा होगा 4 का 4 एकम 4 आएगा बराबर 1/u के। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो 3 में से 4 जाएगा -1, माइनस निशान बड़ा है बटे 72 बराबर 1/u, त्रियाकार पार गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना u बराबर -72। फिर आगे लेंस का आवर्धन निकालेंगे तो m बराबर v/u, v कितना है 24, u निकाल लिया, u कितना है हमारा -72। इसकी वैल्यू रखेंगे, काटेंगे 24 × 24, 24 या 72 -1/3 तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। वास्तविक भी लिख सकते हो, क्या वास्तविक भी, ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा बनेगा तो लिखना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा या वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है ना, इसको भी बीच में ऐड कर लेना। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 9। क्लियर है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, बिंब के रखे जाने पर प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाने के लिए प्रत्येक स्थिति में किस किरण आरेख खींचिए। तो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, आपको कैसे चित्र बनाना है। तो पहला, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, तो इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है। ये 5वें का फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ड्रॉ कर लेना, कलर नहीं करना है, तो मैंने ऐसे कर रखा है। सेकेंड है, अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच, तो इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना। तो ये 5वें का सेकेंड का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला थर्ड, उत्तल दर्पण के सामने, तो इस प्रकार बनाओगे तो ये 5वें का थर्ड का आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण के सामने। ठीक है, अगला 5वें का 4, उत्तल लेंस के 2f पर, तो इस प्रकार बनेगा। 2f का मतलब f का 2 गुना फोकस दूरी का। ठीक है, तो इस प्रकार डायग्राम खींचना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5, अवतल लेंस के सामने, तो इसमें आपको इस प्रकार डायग्राम बनाना है, ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा क्वेश्चन 10 का। इसी के साथ आपका असेसमेंट 6 भी कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट असेसमेंट हिंदी के आंसर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।